छोटे से गांव में बाबूलाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज थी। सूरज आसमान से जैसे आग उगल रहा था। बाबूलाल अपने खेत से लौट आया था, जबकि उसकी पत्नी शकुंतला घर के बाहर खड़ी थी। उनके 2 बच्चे राजू और इंदु बाहर मिट्टी में खेलते हुए शोर मचा रहे थे। शकुंतला, ये गर्मी तो सच में जान ले लेगी। सुबह से अब तक मैं 4-5 बार स्नान कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी जलती हुई भट्टी के बीचों बीच बैठा हूँ। पसीना है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये पानी भी अब गर्म हो गया है। मटके में रखने के बाद भी ठंडा नहीं रह पाता। पहले तो मटके का पानी घंटों तक ठंडा रहता था, पर अब तो बस कुछ ही पल में गुनगुना हो जाता है। और इन बच्चों का शोर ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सिर में बस गया हो। बाहर खेलते खेलते इतनी प्यास लग गई कि अब सहना मुश्किल हो रहा है। मुझे भी थोड़ा पानी चाहिए। अरे तुम दोनों जरा धीरे धीरे पियो। अगर मटका अभी खाली हो गया ना, तो हमें शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। कुएं का पानी भी लगभग सूख ही गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसे संभाल कर रखना, वरना दिन कैसे कटेगा। हाँ शकुंतला, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही कड़ी पड़ रही है। खेतों में जो फसल मैंने बड़े प्यार और मेहनत से बोई थी, वो अब धीरे धीरे मुरझाने लगी है। पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और जमीन इतनी सूख गई है कि उसमें दरारें पड़ने लगी हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो न जाने हमारा क्या होगा। फसल बर्बाद हो गई तो साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बाबूजी, आज सुबह रामू चाचा से मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि नदी के पास एक पुराना तालाब है जो शायद अभी तक सूखा नहीं है। उनके हिसाब से वहाँ से हमें पानी मिल सकता है। क्या हम वहाँ जाकर देख सकते हैं? रामू ने पिछले हफ्ते मुझसे भी इस तालाब का जिक्र किया था, लेकिन वह तालाब गांव से 3 कोस की दूरी पर है। पैदल चलकर वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। हालात को देखते हुए अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा है। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। जी, अगर वहाँ से पानी मिल गया तो बच्चों को भी बहुत राहत मिलेगी। ये दोनों दोपहर की तपती धूप में बाहर खेलते रहते हैं। मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं उन्हें लू ना लग जाए। पिछले साल पड़ोस के किशन लाल के बेटे को भी ऐसी ही समस्या हो गई थी। जो थोड़ा सा पानी बचा है उसे संभाल कर रखना। मैं रामू से मिलने जा रहा हूँ, पता नहीं हम कब तक लौटेंगे। उस दोपहर बाबूलाल और रामू धूप में पैदल चल रहे थे। चारों ओर लू की तपन महसूस हो रही थी और पेड़ पौधे मुरझाए हुए नजर आ रहे थे। बाबूलाल भाई, ये गर्मी तो इस बार पिछले साल से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई है। पिछले साल तो मई तक मौसम ठीक ठाक था, लेकिन इस बार अप्रैल आते आते ही हालत ऐसी बिगड़ी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धूप ऐसी लग रही है जैसे सिर पर कोई आग की चपेट हो। सच कह रहे हो रामू, गांव का कुआं तो अब पूरी तरह सूख चुका है और नदी में जो पानी बचा है वो इतना कम है कि देखकर लगता ही नहीं कि ये नदी है। अगर ये तालाब भी सूख गया तो समझो गांव में हाहाकार मच जाएगा। लोग पानी के लिए एक दूसरे से भिड़ने लगेंगे। अरे भाई, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने तो सुना था वो तालाब बहुत गहरा है, शायद अभी भी उसमें पानी बचा हो। थोड़ा हौसला रखो, चलो खुद चलकर देखते हैं। अगर यहाँ पानी मिल गया तो सबकी परेशानियां एक ही झटके में खत्म हो जाएंगी। दोनों तालाब के पास पहुंचते हैं। वहां पानी तो था, लेकिन चारों ओर कीचड़ और गंदगी फैली हुई थी। अरे, ये पानी तो बहुत गंदा लग रहा है, कीचड़ और बदबू से भरा हुआ। क्या इसे पीने लायक बनाया भी जा सकता है? मुझे तो इसमें हाथ डालने से भी डर लग रहा है। अरे बाबूलाल, थोड़ा सा साफ कर लेंगे। आखिर पानी तो पानी ही है ना। घर ले जाकर अच्छे से उबाल देंगे, फिर पीने लायक हो जाएगा। कीचड़ हटाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन कुछ न करने से तो बेहतर है ना। ठीक है रामू, तुम्हारी बात में दम है। चलो कुछ बर्तन ले आते हैं और पानी भरकर ले चलते हैं। कल सुबह गांव वालों को बुलाकर इस तालाब को साफ करने की योजना बनाएंगे
सब मिलकर काम करेंगे तो जल्दी निपट जाएगा। अगले दिन सुबह सूरज निकलते ही बाबूलाल और रामू गांव वालों को इकट्ठा करने में जुट गए। राजू, इंदु, जल्दी तैयार हो जाओ। आज तुम्हें बाबूजी के साथ तालाब से पानी लाने जाना है, इसलिए देर मत करना। बाहर बहुत तेज धूप हो रही है। अम्मा, क्या हम वहाँ नहा भी सकते हैं? पानी देखकर दिल कर रहा है कि खूब देर तक उसी में नहाते रहें। अरे बेटी, पहले पानी लाने की सोचो, नहाना तो बाद में भी हो जाएगा। अभी तो घर के लिए पानी जमा करना है। मैं तो वहाँ मछली पकड़ूंगा। रामू चाचा ने बताया था कि तालाब में खूब मछलियाँ हैं। अगर एक दो पकड़ ली तो रात को मजा ही आ जाएगा। शकुंतला, क्या तुम सब तालाब जाने के लिए तैयार हो गए? हाँ जी, बस ये दोनों शैतान तैयार हो जाए, फिर मैं भी आ जाऊंगी। मैं थोड़ा पानी बर्तनों में रख दूं, तुम लोग तब तक आगे बढ़ो। सब लोग तालाब पहुंच गए। फिर रामू ने कहा, बाबूलाल, पानी साफ करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन ये तरीका काम करेगा। बस थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। हाँ रामू, पानी तो साफ हो जाएगा, लेकिन इसे इतनी दूर से हर रोज घर तक लाना बहुत मुश्किल होगा। गांव में पानी की बहुत जरूरत है। बाबूजी, देखिए यहाँ एक मेंढक है, कितना बड़ा और मोटा है। क्या मैं इसे पकड़ लूं? मेंढक को छोड़ो, वो देखो, पानी में कुछ चमक रहा है। शायद कोई खजाना हो। क्या चमक रहा है? चलो पास जाकर देखते हैं। बच्चे, तुम लोग थोड़ा पीछे हटो, मैं देखता हूँ। बाबूलाल और बच्चे पानी के पास गए। वहां एक पुराना तांबे का घड़ा आधा पानी में डूबा हुआ था, जिस पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं। अरे, ये तो सचमुच खजाना मिल गया। शायद कोई पुराना घड़ा है जो सालों से यहाँ पड़ा हुआ है। खजाना तो नहीं है रामू, लेकिन इसे बेचकर कुछ पैसे जरूर मिल सकते हैं। चलो, इसे धनीराम की दुकान पर ले चलते हैं, शायद वहाँ अच्छी कीमत मिल जाए। बाबूलाल और रामू घड़ा लेकर धनीराम की दुकान पर पहुंचते हैं। धनीराम दुकान पर बैठा था। वह घड़े को गौर से देखने लगा। अरे बाबूलाल भाई, ये घड़ा तो बड़ा पुराना लग रहा है। तांबे का बना है और इसकी बनावट भी कुछ अनोखी है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये घड़ा हमें तालाब में डूबा हुआ मिला। बच्चे खेलते खेलते इसे देख बैठे। सोचा इसे बेच देंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, जो इस गर्मी के मुश्किल वक्त में काम आ सकते हैं। ये तांबे का है और वजन भी ठीक ठाक है। मैं इसे 20 रुपए में ले सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। 20 रुपए धनीराम? अरे, ये तो 50 रुपए से कम का नहीं होना चाहिए। तांबे की कीमत देखो और घड़े की हालत भी तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे रामू, बाजार में तांबा आजकल सस्ता हो गया है। फिर भी तुम लोग मेहनत करके लाए हो तो ठीक है। 30 रुपए दे दूंगा, बस इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। ठीक है धनीराम, 30 रुपए में दे दो। इन पैसों से बच्चों के लिए एक छोटा पंखा ले लेंगे। घर में गर्मी से सबका बुरा हाल हो रहा है। कुछ दिन बाद बाबूलाल ने 30 रुपए से एक छोटा पंखा खरीद लिया था। घर में थोड़ी राहत थी, लेकिन एक रात अचानक तेज आंधी चलने लगी। छप्पर हिलने लगा और बाहर धूल उड़ने लगी थी। अजी, ये आंधी सचमुच छप्पर उड़ा ले जाएगी। बाहर इतनी तेज हवा चल रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चों को जल्दी अंदर बुलाओ। राजू, इंदु, जल्दी से अंदर आ जाओ। पंखा बंद कर दो, कहीं बिजली गिरने की नौबत ना आ जाए। बाहर हालात बहुत खराब हो रहे हैं। बाबूजी, बाहर कुछ गिरने की तेज आवाज आई थी। लगता है कोई चीज टूट गई है। बाबूलाल बाहर देखने गया था और आंगन में रखा मटका टूट गया था। अगले दिन सुबह बाबूलाल और रामू फिर तालाब पर पहुंच गए थे। दोनों पानी की समस्या का कोई स्थायी हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बाबूलाल, हर दिन पानी ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों ना हम तालाब से गांव तक एक छोटी सी नहर बना लें, ताकि पानी सीधे गांव तक पहुंच सके। नहर बनाना तो बहुत बड़ा काम है। इसमें बहुत मेहनत और समय लगेगा। क्या हम इसे कर पाएंगे? हाँ, मेहनत तो लगेगी, लेकिन अगर गांव वाले साथ दें तो ये मुमकिन है। पानी गांव तक पहुंचेगा तो न खेत सूखेंगे, न घरों में कोई समस्या होगी।
बात तो तुम्हारी सही है। चलो आज शाम को चौपाल पर सबको इकट्ठा करते हैं और यह योजना बताते हैं। उस शाम गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए और बाबूलाल और रामू ने अपनी योजना सबके सामने रख दी। भाइयों, इस गर्मी ने हम सभी को परेशान कर रखा है। मंगल का सुझाव है कि तालाब से एक नदी बनाई जाए जिससे पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अब आप सबकी क्या राय है? हाँ, अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करें तो 1 हफ्ते में नहर तैयार हो सकती है। यह गांव के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बात तो बिल्कुल सही है। मैं भी इसमें हाथ बटाऊंगा। अपनी दुकान से फावड़े और कुदाल लाकर दे दूंगा। हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। खाना बनाकर सबको खिलाएंगी ताकि मेहनत करने वालों को ताकत और हौसला दोनों मिले। अगले दिन से गांव वालों ने नदी बनाने का काम शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत चलती रही। राजू और इंदू भी छोटे मोटे कामों में मदद करते रहे। आखिरकार वह दिन आ गया जब नदी तैयार हो गई। तालाब से पानी धीरे धीरे गांव की ओर बहने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। शकुंतला, देखो पानी आ गया। अब न खेत सूखेंगे और न ही बच्चों को प्यास लगेगी। हमारी मेहनत आखिरकार रंग लाई है। अजी, ये सब आपकी मेहनत और सबके साथ मिलकर किए गए प्रयास का नतीजा है। अब गर्मी का कहर हम पर हावी नहीं हो पाएगा। बाबूजी, अब तो हम नहा भी सकते हैं। पानी आ गया है, अब तो खूब मजे करेंगे। जाओ जाओ नहा लो अच्छे से। आज से गर्मी हमसे हार चुकी है। अब हमारी बारी है जीत की। कुछ हफ्तों बाद गांव में पानी की कोई कमी नहीं रही। खेत हरे भरे हो गए थे। बाबूलाल का परिवार आंगन में बैठा हंस रहा था और गर्मी अब बस एक पुरानी याद बन चुकी थी।